परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर सच में बहुत ही दया करने वाला और शांति का राजकुमार है। आज हम एक बहुत अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और हमें क्या समझाता है। आज का वचन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो है विश्वास। और हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके हम अपनी ज़िंदगी में कई सारे निर्णय, कई सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कभी कभी आशीष का कारण तो बहुत ज़्यादा बनते ही हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारे लिए नुकसान का कारण भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ हमारी अपनी भलाई होती है, हमारी परिवार की भलाई होती है, लेकिन परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए उसमें कोई भी बात देखने को नहीं मिलती है। ऐसे ही आज के वचन के द्वारा हम इस बात को देखेंगे कि हम विश्वास में किस तरीके से प्रभु के साथ चल सकते हैं। हमारे विश्वास करने की जो भूमिका है, मतलब हमारी जो विश्वास करने का तरीका है वो किस तरीके से है। हम विश्वास करके प्रभु के साथ उस तरीके से चल रहे हैं जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चलने की आज्ञा दी थी, या फिर हम विश्वास अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी परिवार की उन्नति के लिए, अपने रोजगार व्यवसाय की बढ़ोतरी के लिए प्रभु पे विश्वास करते हैं, या फिर अपनी जो पारिवारिक चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए विश्वास करते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ, बीमारी, परेशानी और संकटों से आप जकड़े हुए हैं, तो उस घड़ी पर आप अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा मत लेना, बल्कि ये विश्वास करना कि मेरा परमेश्वर मेरे इस दुख में मेरे साथ खड़ा है। हमारा विश्वास आज प्रभु के वचन की ओर नहीं जा रहा है, हमारा विश्वास परमेश्वर से मांगने की चीज़ों के ऊपर जा रहा है। आज हम विश्वास करते हैं और बहुत अच्छा अपने विश्वास का परिमाण भी देते हैं लोगों को। हम बताते भी कि मैं प्रभु पे बहुत विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता हूँ। लेकिन आप सोचिए, क्या आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना अपनी घर की निजी ज़रूरतों को मांगना समझते हैं? क्या आपने इस बात के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर लिया है कि हाँ, परमेश्वर ने कहा था फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, अब्राहम को आशीष दी तो हमें भी आशीष देगा। हाँ, ये बात सही है, परमेश्वर ने आशीष दी है, वो आज भी आशीष देगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप सिर्फ उन चीजों को मांगने के लिए आशीष समझते हैं? जो चीजें आपको मिल गई तो आपने सोच लिया मुझे आशीष मिल गई। प्रियो, चीजें मिलना ये आशीष तो है, लेकिन संपूर्ण जीवन का आधार नहीं है। अगर आपने कुछ मांगा प्रभु ने दे दिया, तो ये सोच लीजिए ये परमेश्वर की दया और उसका प्रेम है जो आपको मिला है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों को पाने के बाद आपने विश्वास कर लिया कि हाँ, प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, और आप अपनी मनमानी भरी ज़िंदगी जिएं, अपने विश्वास के आधार पर ज़िंदगी जिएं और आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा ना करें। इन्हीं सारी बातों को लेकर आज हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि आज का वचन हमें क्या सिखाता है और हमें क्या समझाता है। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के YouTube चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग प्रभु में खुश, मगन, आनंदित और बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी जी रहे होंगे। प्रियो, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमें बहुत अच्छी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छी तरीके से आप मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं और दूसरों तक आप शेयर कर रहे हैं, तो हमें इस बात की खुशी होती है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन करना शुरू किया है
और बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें लगातार फ़ोन पे भेज रहे हैं। परमेश्वर उन सबों को भी आशीष दे। यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो आप भी हमें अपने प्रार्थना निवेदन कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप उन पर भी डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। मैं पास्टर लाल सिंह, मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करेगी। आइए प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नज़दीक में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपका सभी महान आशीषों के लिए प्रभु जी, आपकी बरकतों के लिए, प्रेम, अनुग्रह, शांति और आपकी दया के लिए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु अब तक की जितने भी प्रभु वीडियो प्रभु तेरे बच्चों तक पहुंची हैं, उन सबों ने बहुत सी आशीषें और बरकतें पाई हैं मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे ही मेरे प्रभु जी होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर कि हम तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को आदर देते हुए प्रभु आगे बढ़ सके मेरे खुदावंद यीशु राजा। हे दया के धनी और शांति के राजकुमार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। साथ ही साथ आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का वचन हम सबों के लिए ढेर सारी आशीषों का कारण बने और ढेर सारी बरकतों का कारण बने प्रभु जी। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर जी। अगुवाई करना, आत्मा के अनुसार चलाना। आज का वचन आपकी इच्छा मर्जी को पूरा करे और आज बहुत सारे लोग प्रभु जी तेरे वचन को सुने, इस वीडियो को देखे प्रभु जी। हजारों लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखे प्रभु जी और अपने जीवन में आशीष पाएं, और वो हजारों लोग दूसरे हजारों लोगों को शेयर करें ताकि वो भी तेरे वचन को सीखें, समझें और प्रभु जी तेरी इच्छा, तेरी मर्जी के अनुसार अपने विश्वास को मजबूत कर सके पिता। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। विश्वास हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा अहम रोल अदा करता है जो इस बात के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। हमारा विश्वास इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने विश्वास में कितने मजबूत हैं और कितने स्थिर हैं, कितने परमेश्वर के नज़दीकी में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को पूरी तरीके से बताता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले सांपों को उठा लेंगे, विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, विश्वास करने वालों के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी कि वो शैतान का सामना भी करेंगे और शैतान भी उनके सामने टिक नहीं पाएगा। विश्वास हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। लिखा है प्रभु के वचन में, हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने काम की जिम्मेदारी, अपने सुसमाचार प्रचार करने की जिम्मेदारी या अपने राज्य की उन्नति करने की जिम्मेदारी परमेश्वर हर किसी को नहीं देता है। वो योग्य व्यक्ति ढूंढता है, विश्वास योग्य व्यक्ति ढूंढता है कि कौन व्यक्ति जो पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेरे पीछे चल रहा है। हम सब अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं और बहुत सारे लोगों के पास तक ये जानकारी नहीं भी है, लेकिन परमेश्वर हम सबों को जानकारियां देता है, अपने वचन की गहराइयां सिखाता है। सबसे पहले आप सब लोग मेरे साथ में परमेश्वर का वचन निकालेंगे, मलाकी की पुस्तक। मलाकी की पुस्तक से हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य मनुष्य को ढूंढता है। यदि आज भी जो बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, जो चंगे नहीं होते, जो बीमारियों से छुटकारा नहीं पाते, जिन्हें आशीषें नहीं मिलती, जो कर्ज और बोझ के बंधनों में लगातार बंधे रहते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके विश्वास के अंदर बहुत सारी कमी है और घटी पाई जा रही है। इसीलिए उस कमी घटी की वजह से ही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप चंगे नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर पूरा विश्वास होता तो यीशु मसीह ने कहा, जब तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और आप चंगे हो जाते, लेकिन आप नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब विश्वास में कमी पाई जाती है। ऐसे ही प्रियो,
मलाकी की पुस्तक एक अध्याय हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे परमेश्वर के वचन से जानेंगे, सीखेंगे। मलाकी की पुस्तक हम सब जानते हैं पुराने नियम की लास्ट पुस्तक है। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा समय इंसान की जिंदगी में आया, एक ऐसा दिन परमेश्वर की जिंदगी में आया। आइए हम सब लोग इस वचन को जानेंगे और सीखेंगे। मलाकी एक अध्याय के 2 वचन में लिखा है, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। यहोवा की यही वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे कि मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और फिर भी तुम पूछते हो कि तूने हमसे किस बात में प्रेम किया है, कैसा प्रेम किया है। अरे प्रेम को देखना है तो आप कलवरी क्रूस को देखिए। अगर आपको प्रेम देखना है ना तो परमेश्वर के क्रूस को देखिए। किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूस को उठा करके अपने प्रेम का उदाहरण दिया। मेरा टॉपिक प्रेम नहीं है, विश्वास है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने मलाकी की पुस्तक को इसलिए लिया क्योंकि आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मलाकी की पुस्तक के बाद में कई सौ साल का अंतराल है जिसमें परमेश्वर ने कभी भी किसी इंसान से कोई बात नहीं की, किसी भी इंसान से कोई बात नहीं की। परमेश्वर ने लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मलाकी के समय तक ऐसे विश्वास योग्य परमेश्वर को उसके दास मिलते रहे, उसके नबी मिलते रहे, जिनसे परमेश्वर लगातार बातें करता रहा, अपनी भविष्य की बातें बताता रहा, अपने इजरायली अपनी प्रजा की चरवाही करता रहा, अपने लोगों की मदद करता रहा, दुश्मनों से बचाता रहा और उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा। क्यों? क्योंकि ऐसे विश्वासीय योग्य व्यक्ति सेवक परमेश्वर को मिलते रहे थे। लेकिन मलाकी के बाद में कोई भी, जब मलाकी की मौत होने वाली थी तो उस समय के बाद में परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो विश्वास योग्य हो। लेकिन हाँ, विश्वास सभी करते थे, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते थे, उसकी व्यवस्था को पढ़ते थे, परमेश्वर के भवन में भी जाते थे और बहुत से याजक और महायाजक भी होते थे, बहुत सारे प्रचारक भी होते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने लिखा है कि कई सौ साल तक परमेश्वर ने किसी से कोई बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं की। आज भी लोग कहते हैं हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन परिस्थितियां वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। क्यों नहीं बदली? कारण यही है क्योंकि आप विश्वास योग्यता में पूरी तरीके से परमेश्वर की दृष्टि में शामिल नहीं है। मलाकी की पुस्तक में हमने इस बात को देखा। मैंने मलाकी की पुस्तक इसलिए ली थी क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये देख सकते हैं इधर से भी और इधर से भी, ये पेज खाली है। और बाइबल के विद्वान हमें इस बात को बताते हैं कि करीब करीब लगभग 400 साल तक का ऐसा अंतराल का समय रहा, अंधकार का समय रहा है कि लोग उसमें परमेश्वर से बात नहीं कर पाए। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थनाएं की लेकिन परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा हो गया जैसे मान के चलो परमेश्वर बिल्कुल खामोश, मौन और शांत हो गया हो। बहुत सारे याजकों ने, महायाजकों ने, बड़े बड़े धर्मियों ने प्रार्थनाएं की होंगी लेकिन परमेश्वर ने किसी की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो समय अंधकार का समय था। अंधकार का काल कहा जाता है, घोर निराशा का काल कहा जाता है, निरंकुश काल कहा जाता है। मतलब वो समय ऐसा था कि मनुष्य कुछ भी करता रहे, परमेश्वर को उस समय पर कोई भी, किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो विश्वास योग्यता के साथ अपने विश्वास के आधार पर, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के आधार पर अपनी जान दे सके, अपने आप को बलिदान कर सके, अपने आप को मौत के घाट उतार सके। ऐसा कोई भी विश्वास योग्य व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मिला, जिसकी वजह से परमेश्वर ने कई 100 साल तक किसी भी मनुष्य से बात नहीं की। सोचिए आप, जब परमेश्वर ने उस समय पर किसी से बात नहीं की थी, तो अगर आज आप अपने विश्वास में मजबूत नहीं हैं और आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो सोचिए आप कैसे अपने घर, अपने परिवार की परिस्थितियों में बदलाव को देख सकेंगे।
जब आप विश्वास ही नहीं करते, आज हमारा विश्वास संसार की चीजों को मांगने के ऊपर हो गया है। हमें गाड़ी मिल जाए, हमें बंगला मिल जाए, हमें रुपया पैसा मिल जाए, हमारी धन संपत्ति बढ़ जाए, हमारे पास कार नहीं है प्रभु कार दे दे, मोटरसाइकिल नहीं प्रभु मोटरसाइकिल दे दे, मेरी अच्छी पत्नी नहीं है, मुझे अच्छी पत्नी के अंदर अच्छे पत्नी के स्वभाव दे दे, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं। आज हमारा विश्वास इन चीजों के ऊपर रह गया है। लेकिन आप में से एक विजन, आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आप में से किसी ने यह कहा कि प्रभु ठीक है, मेरे घर की परिस्थितियां ठीक हैं या नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइए मैं यहां खड़ा हूं, मैं कैसे तेरी मर्जी को पूरा कर सकता हूं, मैं कैसे अपने विश्वास के आधार पर तेरे सुसमाचार को प्रचार कर सकता हूं। हे पिता मुझे बता कि मैं कैसे तेरी मर्जी को पूरा कर सकता हूं। क्या मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं कि प्रभु मैं जिंदगी भर ऐसे काम करूं जिससे कि तुझे खुशी मिले, प्रभु मैं जिंदगी भर ऐसे काम करूं जिससे तू खुश हो जाए और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाए। मैं ऐसा विश्वास करता हूं प्रभु कि मैं अगर मरना भी मुझे पड़े तेरे महिमा करने के लिए, तेरे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रभु, तो मैं तैयार रहूं। उस समय पर मेरे मन के अंदर यह ना आ जाए कि मेरी पत्नी का ध्यान कौन रखेगा, मेरे पति का ध्यान कौन रखेगा, मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, मेरे माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा, यदि मुझे कुछ हो गया तो। अगर विरोधियों ने मुझे जान से मार दिया तो प्रभु बता उसके बाद में मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। हमारा विश्वास ही नहीं है वैसा, हम विश्वास कर ही नहीं रहे हैं प्रभु पे। बस हाँ, चर्च आते हैं, चर्च के जो नियम कायदे कानून है उसको पूरा करें, उसमें बंधे हुए हैं, परमेश्वर की मर्जी कर रहे हैं, हमें दान देना है जाकर के, हमें दशवांश दे देना है जाकर के, बस यहीं तक हमारा विश्वास बना हुआ है। प्रियो, ये विश्वास आपको स्वर्ग ले जाने के लिए काफी नहीं है। बहुत अच्छा विश्वास है अभी तक आपका, लेकिन जब तक आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कभी भी आपका विश्वास आपको आशीषित नहीं कर सकता। जब आपके ऊपर दुख परेशानी आ जाए तब आपका विश्वास बहुत बढ़ जाता है, और जब सब कुछ सही हो जाए, सारी चीजें मिल जाएं, तब हमारा विश्वास ऐसा हो जाता है जैसे मान के चलो कि किसी पक्षी को हमने दाना डाला और जब उसका पेट भर गया तो वो आपकी सुनता नहीं है, आ तो आपकी मर्जी से जाएगा, लेकिन जाने के टाइम पे वो खुद चला जाएगा, आपसे पूछेगा भी नहीं। क्योंकि आपने देखा कोई पक्षी भूखा है, उसको दाना दिया, वो दाना देख करके आ तो जाएगा, आप बोलेंगे आ तो जाएगा, लेकिन जब उसका पेट भर जाएगा ना तो वो वहां से उड़ करके चला जाएगा। सोचिए आप कि आप किस तरीके से प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं। अपने विश्वास को वचन के अनुसार मजबूत कीजिए। जब परमेश्वर ने मलाकी के बाद कोई भी विश्वास योग्य मनुष्य नहीं देखा और कई सौ साल तक उसने किसी इंसान से क्या, किसी भी मनुष्य से कोई बात नहीं की और किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कई सौ साल बीतने के बाद जकरिया और एलीशिबा दिखाई दिए जो विश्वास योग्य मनुष्य थे। परमेश्वर ने उनके द्वारा यूहन्ना को भेज दिया ताकि यीशु मसीह का रास्ता तैयार हो सके। उसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ और मरियम को देखा, दोनों धर्मी हैं, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, प्रभु के प्रति ईमानदार विश्वास योग्य हैं, अपनी ज़िंदगी में वो परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर ने मरियम को चुना, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। कितने सालों के बाद विश्वास योग्य मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि के सामने आया। ऐसे ही प्रियो, विश्वास योग्य बनिए, परमेश्वर के साथ चलिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, मगन रहिए और अपनी जीवित महान परमेश्वर की मर्जी को पूरा कीजिए। ऐसे ही कल हम दूसरे भाग में, इसी विश्वास के दूसरे भाग में हम लोग शामिल होंगे और जानेंगे कि हमें कैसा विश्वास करके हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। क्या संसार की चीज़ों को छोड़ करके हम विश्वास में मजबूत होकर के परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हैं? इसीलिए प्रियो, याद रखना, आप परमेश्वर आपके विश्वास के आधार पर ही आपकी ज़िंदगी में काम करता है। तब तक के लिए कल दोबारा हम फिर इसी टॉपिक के दूसरे भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। प्रभु में खुश, आनंदित और
मगन रहें। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी हमारे प्रिय भाइयों और बहनों का जो हमें फ़ोन करके अपने प्रार्थना निवेदन भेजते हैं। प्रियो, आप विश्वास कीजिए मेरे सभी भाइयों और बहनों, हम बड़े बोझ के साथ, आप रात को 2 बजे भी हमें कॉल कर रहे हैं, हम आप 2 बजे भी आपके फ़ोन को उठा रहे हैं और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप रात को 12 बजे भी कर रहे हैं कॉल, हम रात को 12 बजे भी उठा करके आपसे बात कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे ही आप लगातार अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं, हम पूरे बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और परमेश्वर से आपके लिए ढेर सारी आशीषें और बरकतें मांगते रहेंगे, ताकि आप खुश रहें, आनंदित रहें, मगन रहें और मसीह यीशु की व्यवस्था को पूरा कर सकें। इसलिए हमारे इस वीडियो को जो आप देखते हैं, आप दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों तक शेयर कीजिए, और ताकि दूसरे लोग भी सीखें, समझें, आशीष पाएं और वो भी अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्रार्थना निवेदन भेजें, बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को और आपके परिवार को, आपके रोजगार, बिजनेस को, हर एक चीज़ को परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते इस बात को लेकर के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपकी पारिवारिक जिंदगी को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके भाई बहन को, आपके पति पत्नी को, आपके रोजगार, आपके आस पड़ोस के लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करता हूँ। जिंदगी भर आप खुश रहे, परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। खुदावन प्रभु सच में पिता परमेश्वर हमारे सभी भाई बहनों को आशीषित करना, सभी बच्चे नौजवानों को आशीषित करना और अपनी आत्मा से भर करके चलाना। इनके रोग, दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, परेशानियां, कमी, कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं और ये खुशनुमा जिंदगी तेरे वचन के अनुसार जी सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।